क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने किया। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे आज प्रधानमंत्री जी की बातों से ये लगा कि भाजपा ही महिला आरक्षण के चैंपियन, प्रस्तावक और सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इनके पूरे भाषण में यही बात थी, जबकि ये कह रहे थे कि इन्हें इसका श्रेय नहीं चाहिए। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। संसद के विशेष सत्र के दौरान सियासी माहौल उस समय गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सास बहू वाले बयान के जरिए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पर तंज कस दिया।
ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब संसद में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। और 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। अखिलेश यादव के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि अच्छा है अखिलेश जी को आज उनकी याद आई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है वो उन लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से पहचान बनाई। ईरानी ने आगे लिखा कि जो लोग कभी नौकरी नहीं करते वो कामकाजी महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वो सीरियल से ध्यान हटाकर संसद के काम पर फोकस करें और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले महत्वपूर्ण बिल पास करवाने में योगदान दें। अध्यक्ष महोदय, 2014 की फ्री लेजिस्लेटिव काउंसिल पॉलिसी कहती है कि कोई भी विधेयक 30 दिनों तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए और इस संवैधानिक संशोधन की प्रतियां सांसद को सत्र शुरू होने के केवल 2 दिन पहले मिला। ना कोई विशेषज्ञ समिति से चर्चा हुई, ना राज्यों से परामर्श हुआ और ना ही किसी भी तरह के समिति को सौंपा गया। डायरेक्ट यह बिल लाया गया। क्या यही लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है? अध्यक्ष महोदय, इस देश में गरीब माँ जब लोरी सुनाती है अपने बच्चों को गांव में, मिडिल क्लास की महिलाएं, लोअर क्लास की महिलाएं, तो वो इसीलिए सुनाती है कि उसको भूख का, अभाव का या किसी भी तरह के संकट का याद ना आए, वो चुपचाप सो जाए। इन्हें नहीं पता गांव की महिलाओं के बारे में। आज़ाद हिंदुस्तान से लेकर आज तक इस कंट्री में महिलाओं का पूजा तो हुआ, रेस्पेक्ट कभी नहीं हुआ। सती प्रथा, विधवा प्रथा, बांझ, भ्रूण हत्या, दहेज, खिलाड़ियों का शोषण, महोदय घरेलू हिंसा, कोई भी रेस्पेक्ट आज तक सभापति महोदय इस भारत में आज के दिनों तक सबसे ज्यादा, आपको यदि मैं सुना दूं तो आपको आश्चर्य होगा, अहिल्या का सम्मान नहीं हुआ, कौशल्या का नहीं हुआ। यही मनु स्मृति वाले लोग सावित्रीबाई फुले का घर जला दिए थे। यही जो लोग आज महिलाओं की बात करते हैं, उन लोगों ने कभी भी महिलाओं की शैक्षणिक, महिलाओं की सामाजिक, महिलाओं की आर्थिक और महिलाओं की राजनीतिक आजादी को घर में कैद रखा। कभी भी आपको मैं 100 उद्योगपति इस देश को अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय चलाते हैं। 100 उद्योगपति और 100 लगभग चैनल वाले मालिक, 100 धार्मिक ट्रस्टी और 100 मंदिर और बाबा। इसमें एक भी दलित, एसटी, एससी, ईबीसी नहीं है। मैं आपसे सभापति महोदय पूछ रहा हूं, जो इस कंट्री को चलाते हैं 100 उद्योगपति, उसमें एक भी ईबीसी नहीं, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी, एससी नहीं, एक भी माइनॉरिटीज के लोग नहीं। इनका रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कभी महिला आरक्षण की बात होगी? क्या कभी गांव की महिलाओं की बात होगी? क्या कभी पुअर महिलाओं की बात होगी? इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी, और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं।
हर डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी पर कल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया, उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। मैं महोदय, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में 66,341, महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,405, वेस्ट बंगाल में 34,000, मध्य प्रदेश में 32,000, तेलंगाना में 124। मैं आपको बता रहा हूं सर, 2023 में 4,48,211, बिहार में अभी सर सीबीआई ने क्या किया सर, क्लीन चिट दे दिया बलात्कारियों को, आज जेल से छूट गया नीड्स की बच्ची। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कौन नहीं है सर। सबसे ज्यादा उनके अधिकार, उनके सम्मान की बात हम लोग करते हैं। माननीय सोनिया गांधी जी, याद करिए राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने जिस गंभीरता से और जिस तरीके से एक बार नहीं कई बार इस बिल को लाने का और हमारे बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन इस पॉलिटिकल 3 दिन का सत्र की क्या जरूरत थी, क्या मतलब था। आप जानते हैं कि आपने एक तरफ संवैधानिक बिल लाया और 2 बिल आपने जनसंख्या और आपने परिसीमन का जोड़ दिया। आपको भौगोलिक परिसीमन का ज्ञान नहीं। आप सर्च खत्म करता हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि जाति जनगणना जो ईबीसी है, ओबीसी है, एसटी एससी है, आप इस पर कहते हैं कि मैं ला रहा हूं, आप जनसंख्या की गणना की बात कर रहे हैं, आप जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना आपसे है कि हुजूर, असदुद्दीन, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये मेरा ये लिस्ट है, आपको मैं ये नौकरशाही, मैं लास्ट कर रहा हूं, 1 मिनट सर, कोर्ट में 1% दलित, लास्ट कर रहा हूं प्लीज सर, 1 मिनट सर, मैं IS कैडर में दलित मात्र 1 पॉइंट कुछ सर, पुलिस सेना में ST SC EBC बात 2.3, सब अलग विषय है, वो सब अलग विषय है। भारत में अब समझ ST SC EBC और माइनॉरिटीज का प्रतिनिधि न IM में है, शुक्रिया न सर आपका। IT में है, मैं तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। आप ऐसे वक्त में इस बिल को ला रहे हैं जब हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम अरकान पार्लियामान असदुद्दीन जी, 1 मिनट, असदुद्दीन मसरूफ है। असदुद्दीन सर, 1 मिनट कंक्लूड करो प्लीज। वो सब अलग विषय, आपने बोला सभी अलग विषय है। सर 1 मिनट, मेरा रिक्वेस्ट इतने है हुजूर कि महिलाओं का रेस्पेक्ट और महिलाओं का बिल आप लाइए, लेकिन आप जैसे यूजीसी का विरोध कर दिए, अन्य चीजों का विरोध कर दिए, अब आप राजनीति मत करिए। पूरी की पूरी स्थिति अच्छी नहीं है। जाति जनगणना को लाने के बगैर पहले आप महिला आरक्षण मत लाइए, परिसीमन को आप राजनीतिक डिफरेंसेस से मत करिए, और साउथ और नॉर्थ को आप मत बांटिए। सर, मैं इस तीनों बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं। धन्यवाद।